पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारत स्वाभिमान हाटा के तत्वाधान में 1 जून 2022 से 30 दिवसीय योग शिविर की पहली कक्षा का श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज हाटा में शुभारंभ हुआ। कुशीनगर जनपद के हाटा में पहले सत्र में बौद्धिक कक्षा में पढ़ाते हुए योगाचार्य अनिल कुमार यादव ने संचालित योग कक्षा की विषय वस्तु के बारे में चर्चा की, साथ ही उन्होंने योग की परिभाषा एवं योग से होने वाले लाभ एवं उसके विविध आयामों की चर्चा की। आगे उन्होंने विभिन्न ग्रंथों में समाहित योग विषय के बारे में बताया। भगवद गीता, योग संहिता जैसे ग्रंथों में भी योग का वर्णन है। श्री कृष्ण स्वयं योगेश्वर कहलाते हैं। गीता में यह वर्णन भी है कि योग के द्वारा हम अपने चित्त के विकारों का निरोग कर सकते हैं। साथ ही योग हमारे स्वस्थ जीवन के लिए लाभप्रद है। आज पूरा विश्व योग की महत्ता को समझ रहा है। योग हमारे ऋषि मुनियों की देन है। हमें भी योग की महत्ता को समझना चाहिए। संचालित कक्षा के पाठ्यक्रम में न केवल योग बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद एक्यूप्रेशर पद्धति, विभिन्न प्राणायाम एवं योगासन, हमारे शरीर के विभिन्न तंत्र जैसे परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र आदि का भी अध्ययन है। साथ ही हमारे लिए किन रोगों में हमें कौन कौन से योग करने चाहिए इसका विस्तृत वर्णन है। सामान्य जनमानस योग के बस एक ही आयाम को जानता है कि कुछ शारीरिक क्रियाएं ही योग हैं, परंतु यह कक्षा हमें योग के बारे में विस्तृत जानकारी देगी। न केवल हमारा शरीर बल्कि हमारा मन, हमारी आत्मा तक को हम योग के सहायता से सुधार सकते हैं। योग की परिभाषा में उन्होंने बताया कि योग का अर्थ ही जोड़ होता है, जो अर्थात आत्मा का परमात्मा से जोड़, हमारे शरीर का हमारे मन से जोड़। बौद्धिक कक्षा के पश्चात व्यायाम की कक्षा में उन्होंने सूक्ष्म व्यायाम के गूढ़ रहस्य को बताया और कहा कि आसन प्राणायाम करने से पहले सूचना व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी जोड़ खुल जाते हैं, शरीर में खून का दौरा बढ़ जाता है। साथ में व्यायाम के साथ सांसों का क्या विज्ञान है इसको भी बताया। शिविर की संचालक सिद्ध बर्नवाल ने हाटा के नगरवासियों से अपील किया कि इस प्रकार के योग शिविर के अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। हाटा के नगरवासियों को शिविर में भाग लेकर स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। आंचल करेगी खेलो इंडिया राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में यूथ गेम में 52 किलो भार वर्ग में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व चयन होने पर क्षेत्रीय जनों में खुशी की लहर। कुशीनगर जनपद के हाटा क्षेत्र में आरके बैंक से क्लब की प्रशिक्षित सीनियर महिला मुक्केबाज आंचल सिंह का चयन 4 जून को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 52 किलो भार वर्ग में हरियाणा के पंचकुला में होने वाले प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। इनके इस उपलब्धि पर इनके कोच राजेश कुमार गुप्ता, विधायक मोहन वर्मा, जिला क्रीड़ा अधिकारी रवि निषाद, आरके बाक्सी क्लब के अध्यक्ष अनिल मणि त्रिपाठी, संरक्षक प्रमोद पांडे, उपाध्यक्ष सद्दाम खान, संघ के कार्यकर्ता रामबचन सिंह, प्रधान गोवर्धन गुप्ता, समाज सेवी करुणेश द्विवेदी, संगम तिवारी सहित तमाम लोगों ने खुशियों का इजहार कर आंचल के उज्जवल भविष्य का कामना किया। के मकान में नकब काटकर अज्ञात चोरों ने किया लाखों का चोरी। सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही जांच पड़ताल। मामला गोरखपुर के जंगहा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां थाना क्षेत्र के अमैया गांव निवासी वीरेंद्र चौधरी के पक्के मकान के पीछे दीवार में नकब लगाकर बीती रात करीब 2,50,000 रुपयों के कीमती सोने व चांदी के जेवरात और 1,30,000 रुपए नकद अज्ञात चोर उठा ले गए। मामले की जानकारी गुरुवार को सुबह सोकर उठने के बाद परिवार जनों को हुई, जिसके बाद परिजनों द्वारा सूचना थाने को दिया गया। घटना की जानकारी होने पर झौनंगहा पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दिया। जानकारी के लिए बताते चले कि घर से कुछ दूरी पर खेत में टूटा हुआ एक टीन का बक्सा मिला, जिसमें से कीमती सामान तथा रुपए गायब तथा कागजात बिखरे हुए थे। इस समय लगातार झंगहा क्षेत्र में चोरियों का ग्राफ बढ़ने से लोग भयभीत हैं। आलम यह है कि पीड़ित मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाने पर दौड़ लगा रहे हैं, परंतु मुकदमा दर्ज करने से पुलिस कतरा रही है। चर्चा है कि बीते 13 अप्रैल को थाना क्षेत्र के राजधानी गांव निवासी राजदेव के दरवाजे पर लगा टुल्लू पंप और बिस्तर पर रखा हुआ टार्च और मोबाइल चोरी हो गया। मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जंगल गौरी नंबर 1 गांव निवासी राकेश कुमार त्रिपाठी का गत 9 अप्रैल की रात को गांव का ही एक व्यक्ति उनका बटुआ लेकर फरार हो गया। बटुए में 2,500 रुपए नकद तथा मोबाइल फोन था। 10 अप्रैल और 26 अप्रैल को उन्होंने 2 बार झंगहा थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया था, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। 1 जून को बरही चौराहे पर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपयों का शराब
10,000 रुपए नकद, इन्वर्टर, बैटरी तथा कैमरा चोरी हो गए, जो अपने आप में बानगी बयां करने को काफी है। राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा ने यूपी सरकार से किया यह मांग। भंते अर्थी बाबा ने यूपी सरकार से मांग किया कि आशाओं का 3 महीने का बकाया वेतन भुगतान व कोरोना काल में मिलने वाली धनराशि तत्काल आशाओं के खाते में भेजा जाए। आगे भंते ने कहा कि आशाओं को वेतन न मिलने से उनका पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर है। ऐसे में आशाओं को कोरोना काल में मिलने वाली धनराशि खाते में भेजने के बदले स्वास्थ्य विभाग केंद्र के बाबू व सीपीएम सुविधा शुल्क मांग रहे हैं, जो भ्रष्टाचार पहले से चलता आ रहा है, जिसको बंद कर दोषी के खिलाफ कार्यवाही किया जाए। भंते ने कहा कि यदि सरकार आशाओं का भुगतान व उनकी मांग पूरा नहीं करती है तो धरना पर बैठने को बाध्य होंगे। आज उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो आशाएं गाँव में काम करती हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनका 3 महीना से वेतन नहीं आया है। वेतन न आने के कारण उनके घर में भुखमरी की शिकार हो रही हैं और उनके परिवार पूरा परेशान है, क्योंकि बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। बाकी शादी त्यौहार में वो लोग न्योता नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे अन्य समस्याएं उनके घरों में आ रही हैं। सरकार उनको तत्काल भुगतान करना चाहिए। उसके बाद भी कोरोना काल में जो 10,000 रुपया उनके खाते में आना था, उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है। उसमें भी कमीशनखोरी की जा रही है। सभी बाबू से लेकर अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी सब पैसा का घूस मांग रहे हैं। इसकी घूसखोरी भी बंद हो। सारे भ्रष्टाचार को ख़त्म करके तत्काल इनका 3 महीने का वेतन वो इनके जो कोरोना काल का पैसा था तत्काल उनके खाते में पैसा दिया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन करने को बाध्य हैं।